तो श्रील प्रभुपाद जी की जो श्रीमद् भागवतम की टीका है, उसमें प्रभुपाद जी ने प्रस्तावना में बताया था कि भागवतम को समझने के लिए हमें श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की हम जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो और अधिक हमें प्रवेश करने में सुविधा प्राप्त होगी। तो इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसमें काफी दिन लग सकते हैं कि काफी लंबा प्रभुपाद जी ने इसमें लेख लिखा है, लेकिन उसमें आपको पूरा ऑलमोस्ट पूरा चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी इसको कवर कर लिए पूरा उसमें लेख में, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आप जूम पे कहाँ पे प्रेम कृष्ण कहाँ है? हाँ सर। सो चाहिए आवाज देख लीजिए, आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। मैं फ्रीज तो नहीं हुआ हूं ना? ठीक, शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय। ईश प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवदीप नगर के श्रीधाम मायापुर नामक स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तदनुसार फरवरी 1486 बोलेंगे 86 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। ये नहीं समझना चाहिए कि महाप्रभु बंगाली थे। वो भगवान है और नवदीप उनका नित्य धाम है, वहां पे प्रकट हुए थे। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को एक समान व्यक्ति मानना भयंकर अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है, ऐसे ही महाप्रभु को इंसान मानना यह अपराध है। वो साक्षात कृष्ण है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हम परम सत्य पे ध्यान करने की बात कर रहे हैं, जो कि हम पहले श्लोक में सीखेंगे। और ध्यान का अर्थ क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण करना, यही तो ध्यान है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात परम सत्य हैं, भगवान कृष्ण है। इसको चैतन्य चरितामृत में प्रमाणित किया गया है, प्रथम आदि लीला के दूसरे तीसरे अध्याय में। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब महाप्रभु के बारे में श्रवण कर रहे हैं तो जो प्रथम श्लोक आप भागवतम का है उसी को अप्लाई कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं पे का स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, परम सत्य का स्मरण कर रहे हैं। अलग नहीं सोचना चाहिए इसमें यहाँ से यहाँ महाप्रभु की लीला कैसे आ गई। और दूसरा चीज है कि बहुत से नए लोगों को महाप्रभु के बारे में पता नहीं होगा, बहुत से पुराने लोगों को भी पता नहीं होगा। चैतन्य चरितामृत हर व्यक्ति नहीं पढ़ता है, तो उसके थोड़ा संक्षिप्त रूप में वहां भी हमको मालूम चलेगा उसके बारे में। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवदीप आए थे, क्योंकि उस समय नवदीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवदीप के महान विद्वान श्रील नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती शची देवी से विवाह करने के बाद गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। सभी के सामने होना चाहिए। मैं बोलूंगा कम, पढ़ूंगा अधिक। जहां कुछ व्याख्या की आवश्यकता होगी वहां करेंगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुईं, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। 8 पुत्रियां हुई टोटल। और आप देख सकते हैं कि सामंजस्य एक प्रकार का है कि भगवान कृष्ण भी 6 पुत्रों के मरने के बाद 7वां और उसके बाद 8वां ऐसे करके आते। यहाँ पे 8 पुत्रियां और उसके बाद फिर 9वें उनके बड़े भाई विश्वरूप, और उसके बाद फिर महाप्रभु आए। 2 पुत्र श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वम्भर बचे रहे, जो उनके वात्सल्य प्यार के, वात्सल्य प्रेम होना चाहिए, प्रेम शब्द उसकी जाना चाहिए था, लेकिन प्यार है चलेगा, वात्सल्य प्रेम के पात्र बने रहे, मतलब उनके प्रति वात्सल्य भावना था। श्री विश्वम्भर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और सन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु कहलाए। क्विज नंबर 1, मायापुर में भगवान का नाम क्या था? निमाई पंडित। पूरा 50% नंबर मिलेगा, निमाई पंडित, क्योंकि वो पंडित के रूप में बहुत विख्यात भी थे। और सन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये इतना तो याद रहना चाहिए सबको। किसकी कथा चल रही तो याद रहेगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की, और उसके पश्चात 1455 शकाब्द में वे पुरी में अंतर्ध्यान हो गए। कौन से विग्रह में महाप्रभु प्रवेश किए थे, कोई बता सकता है? अच्छा, तो यहाँ भक्तों का मतामत हो रहा है, कह रहे हैं कि टोटा गोपीनाथ में भी प्रवेश कर गए थे, और जगन्नाथ में भी प्रवेश कर गए थे, और समुद्र में प्रवेश कर गए थे। एक साथ तीनों जगह कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान है।
देखिए एक बात ध्यान देना चाहिए, भागवत में ही एक शिक्षा है, स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथ्यागौघ नाशम। भक्त लोग साथ में आते हैं और एक दूसरे को स्मरण कराते हैं। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथ अघौघ नाश, मिथ मतलब साथ में आकर के स्मरण करते हैं स्वयं और दूसरे को स्मरण कराते हैं कृष्ण का। इस प्रकार से अघ औघ, अघ पाप और औघ मतलब समूह, पापों के समूह को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको स्मरण हो, मुझे नहीं हो, और बहुत सारी बातें हो सकता है मुझे स्मरण हो, आपको नहीं, हम दोनों को स्मरण हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को स्मरण कराते हैं और इससे हमारी भक्ति में प्रगति होती है। हरे कृष्ण मंत्र में हरे के बाद क्या है? कृष्ण है। उसके बाद क्या है? हरे है। उसके बाद कृष्ण है। उसके बाद फिर कृष्ण कृष्ण है। तो पता तो सबको रहता है, लेकिन जितनी बार स्मरण करेंगे, जितनी बार बोलते हैं, उतना सुख मिलता है। समझ रहे हैं? ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। ये नगर से बाहर गए हुए थे कर समझना चाहिए। महाप्रभु नवद्वीप से पूर्व बंगाल, यानी कि अभी बांग्लादेश है, वहां गए हुए थे। और यहाँ पे चैतन्य भागवत में वर्णन है कि उनसे विरह रूपी सर्प ने लक्ष्मी प्रिया को काट लिया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर महाप्रभु के पास वो सूक्ष्म रूप से पहुंच गई। और भी वर्णन आता है कि इस प्रकार से उन्हें अपने प्राकृत देह को रखा, तो बाहर के लोग ये सोचेंगे कि ये सामान्य स्त्री है, लेकिन वो सामान्य स्त्री नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी है। तो ऐसे करके है। तो ये सब चैतन्य भागवत में आप पढ़ सकते हैं। जब वे पूर्वी बंगाल से लौट कर आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरा विवाह ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती विष्णु प्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णु प्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भगवान थोड़े निष्ठुर हैं, विष्णु प्रिया अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी माता को छोड़ दिया, लेकिन क्यों उन्होंने संन्यास लिया, उस पर विचार करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इंसिडेंटली अभी मैं पढ़ ही रहा था उसको, बड़ा आश्चर्यजनक था वो। एक और छोटा सा बात बताना चाहता हूँ कि लक्ष्मी प्रिया से जब भगवान की शादी हुई थी तो एक ब्राह्मण की तरह हुई थी, मतलब एकदम सिंपल तरीके से। और जब भगवान की शादी विष्णु प्रिया से हुई तो पूरे ठाट बाट के संग हुई थी। क्या नाम था उनका? खान से, बुद्धिमंता खान। उनने पूरा स्पॉन्सर किया था, बहुत बड़ा फीस था। और पता है उसमें फायदा क्या है उस शादी के बारे में पढ़ने का? जो विष्णु प्रिया की शादी को, माता विष्णु प्रिया की शादी के व्याख्यान को महाप्रभु से पढ़ता है, उसकी शादी नहीं होगी। तो ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को तो खूब पढ़ना चाहिए झमाझम। उसमें लिखा है जिसकी जो इस प्रकार से, और गृहस्थ लोग जो गृहस्थ होना चाहते हैं वो भले ना पढ़े, लेकिन जो शादी नहीं करना चाहता वो अच्छा उसका बेनिफिट बताया गया उसमें कि जो पढ़ेगा उसकी वो शादी ब्याह से दूर रहेगा। कौन सा चैप्टर है? अभी क्लास के बाद बता देंगे। ठीक है। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग है, जब वो है संन्यास लेने के लिए महाप्रभु रात में जाने वाले थे, तो विष्णु प्रिया माता रोने लगती हैं। तो भगवान वो समझाते हैं, अरे भाई आप तो मेरी अंतरंग शक्ति हो, जीवों के उद्धार के लिए मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, आपसे मेरा विछोह तो कभी हो ही नहीं सकता है। फिर महाप्रभु की इच्छा से उनको नींद आ जाती है और फिर वो चले जाते हैं। और जो माता सची हैं वो एकदम स्तंभित रहती हैं, मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं करती कि महाप्रभु क्या कर रहे हैं। वो बड़ा ही बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल में शायद इसका वर्णन है, चैतन्य मंगल में इसका वर्णन है इस प्रकार से। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती शची देव के आग्रह पर जगन्नाथपुरी के को अपना मुख्य स्थान बना लिया। श्री भगवान वहां पर क्यों किया था ये पता है? माता शची ने कहा कि देखो तुम तो वापस नहीं आओगे, लेकिन पुरी और बंगाल बिल्कुल पड़ोस पड़ोस, जैसे दो घर होते हैं ना बगल बगल, वैसे ही है। भक्त लोग आते जाते रहते हैं, तो मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहेगी। तो महाप्रभु इसीलिए पुरी में अपने जो भी भजन स्थली कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वहां पे वहीं पे रहे। श्री भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताया। इंटरेस्टिंग है, श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा करते हैं वो वेंकट भट्ट से, कि लक्ष्मी जी जो है वो क्यों रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाई, और गोपियों को क्यों मिल गया, और शुद्धाचारी गोपियों को क्यों मिल गया। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी भागवतम से व्याख्यान महाप्रभु करते थे। भगवान चैतन्य ने, श्री चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भगवत गीता का भी
अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को समस्त धार्मिक कृत्यों की समस्त विधियों को त्याग कर उनको यानी भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो किस प्रकार से शरणागत होते हैं? हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के द्वारा भगवान की शरणागति करते हैं। तो महाप्रभु ने हर जगह इसी का प्रचार किया। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आदेश तथा श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमवश उन्हें मात्र एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अनेक अभक्तों द्वारा भ्रमित किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के पश्चात अनेक बहुश्रुत पंडितों ने श्रीमद् भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की हैं और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने हेतु श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में प्रकट हुए। इसका अब यहाँ तक हमने पढ़ा, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझको शरणागत हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के धाम अपने वापस चले जाने के बाद लोग उनके शरणागत हो गए। अभी तो प्रभुपाद जैसे समझा रहे हैं, लोगों ने क्या टीका करना शुरू कर दिया कि कृष्ण तो एक समान ऐतिहासिक व्यक्ति थे, तो बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो अब भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, वो आकर के सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान के शरणागत होना है। आपनी आचार्य सिखाऊं भक्ति सिखाऊं से बारे, हाँ यस, कि मैं अपने आचरण से करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती है, उन्हें शरणागत हो जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई एमए किए हुई है टीचर और वह एबीसीडी सिखा रही है बच्चों को। आपने सिखाया माता जी एबीसीडी बच्चों को? आपने कभी नर्सरी में नहीं पढ़ाया? नर्सरी नहीं, संस्कृत का कभी नहीं पढ़ाया बच्चों को? इतने छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया होगा आपने। हाँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं बोलते हैं का, बच्चे बोलते हैं का तो अब वो का खा घा बोल रही है टीचर, तो बच्चे कहे अरे एमएससी करके आई, सॉरी एमए करके आई, का खा पर जानती, बस का खा बोल रही है। नहीं, वो इसलिए जब वो का बोलेगी तो बच्चे भी का बोलेंगे। बच्चों को तो बोलना जरूरी है ना, वो तो बहुत जानती है, लेकिन वह का खा गा बोलता है। या टीचर भी देखता है, बोलो अच्छा ऐसे बनाओ, एक दो ऐसे बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से नर्सरी के बच्चों को अगर टीचर सिखा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि टीचर को भी उतना ही ज्ञान है। समझ रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण तो भगवान कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि भक्ति कैसे करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं जप नहीं करना चाहिए। अच्छा, जप करना ना, ऐसा मत सोचिए, नहीं है ऐसे लोग। कीर्तन ही करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, या जप करना चाहिए तो गिनना नहीं चाहिए। मिले ऐसे लोगों से आप? लेकिन संख्या पूर्वक महाप्रभु स्वयं उंगली पे गिनते थे, और महाराज से भी हमने सुना है ऐसे वो गिनते, तो उनकी आचरण से हो जाता है क्लियर। या कुछ लोग कहते हैं हरि नाम करना चाहिए लेकिन कथा नहीं करना चाहिए, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हम देख रहे हैं महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को गदाधर पंडित जी से 108 बार प्रहलाद महाराज के चरित्र, ध्रुव महाराज के चरित्र सुनना चाहिए। या कुछ लोग कहेंगे कि कृष्ण की लीला ही सुनना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज के चरित्र, प्रहलाद महाराज के चरित्र, तो हमारे लिए स्टैंड। या कुछ लोग कैसे, मैं या कर रहा हूं जैसे कि टीकाओं में होती है ना बहुत सारी, अथवा 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 कुछ लोग कहते हैं मन में जब करना चाहिए, बोल के नहीं करना चाहिए। लेकिन उच्च स्वर में एकदम चैतन्य चरितामृत में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, पूरी रात महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जब बोल बोल के कर रहे हैं। या हम अकेले रहना चाहिए, लेकिन महाप्रभु हम देख रहे हैं भक्तों के संग प्रसाद पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोई बोल दे कि भाई ये आचरण भक्ति का करना है, तो वो महाप्रभु का आचरण देख लेना चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात? तो अब महाप्रभु का आचरण देख लेंगे। या कोई आपको अपमान कर रहा है, तब क्या करना चाहिए? तो देख लिया रामचंद्रपुरी, बस ये आचरण महाप्रभु ने नहीं बताया कि क्लास में फोन बज जाए तो क्या करना चाहिए, कि उस जमाने में महाप्रभु ने फोन नहीं चालू किया था, नहीं तो उनकी लीला में बहुत डिस्टर्ब हो जाता।
रामचंद्रपुरी उनका अपमान कर रहे हैं या उनकी निंदा कर रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? तो आप देख रहे हैं कि एक एक चीज को आप पकड़ेंगे महाप्रभु की लीला से तो बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी कि भक्त की कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से महाप्रभु आए थे। ये समझ में आ रहा क्यों महाप्रभु आए? अपने आचरण से दिखाया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। मेरे को कभी कभी इस प्रकार से लोग भ्रमित करने का प्रयास किए, लेकिन मैं बस यही देखता हूँ कि क्या करना चाहिए। महाप्रभु ने कैसे किया? प्रसाद खाया कि नहीं खाया? हाँ खाना है भाई। कीर्तन किया कि नहीं किया? कीर्तन किया। प्रचार किया कि नहीं किया? तो सब किया। समझ रहे ना मेरी बात? तो वहां बस मैं महाप्रभु को देख लेता, महाप्रभु ने ऐसे कहा, प्रभुपाद जी तो बता ही रहे हैं, महाप्रभु ऐसा कर रहे हैं, बस 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 ठीक है, हमको वैसे करना है, हमें कुछ नया कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मंगल आरती जाते थे महाप्रभु, आपको पता होना चाहिए। हाँ, जगन्नाथ जी की मंगल आरती जाते थे वो। ऐसा नहीं कि वो इतने हाई डिवोटी हो गए कि मंगल आरती जाने की जरूरत नहीं है। तो महाप्रभु जा रहे हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? मूली है कि नहीं? हम लोग मूली भी नहीं है। तो इसलिए हमें जाना है, हमें करना, मतलब बेसिकली अगर सुविधा है तो मंगल आरती जाए, जब करे, भक्तों का संग करे, श्रवण कीर्तन करे, ये कहने की बात है। उनके उपदेश का सार यह है कि व्रजभूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबके द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में श्री भगवान से अभिन्न है। अतः वृंदावन धाम श्री भगवान के ही समान पूज्य है। श्री भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस विशुद्ध प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वे श्री भगवान को समझने हेतु श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वे उपदेश देते हैं कि सभी मनुष्यों के जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। किसी को संस्कृत याद आ रही है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर ना पर। कोई बता सकता है किसने लिखा है? चैतन्य मंजूषा है, लेकिन लिखा किसने? चैतन्य मंजूषा तो ग्रंथ का नाम है। श्रीनाथ चक्रवर्ती जी ने लिखा है। तो उसी को प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। ब्रजेश कौन है? नंद महाराज। यस, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। तनय है बेटे, तो ब्रजेश है नंद महाराज। तो नंद महाराज के बेटे ये परम आराध्य हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तद धाम वृंदावनम, और उनका धाम भी उसी प्रकार से आराध्य है। ठीक है, उनसे अभिन्न है, उनका प्रेम देने वाला है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। तो ये जो गोपियों ने भगवान कृष्ण से जो प्रेम किया है, ये कृष्ण की सेवा करने का या पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल राग से, प्रेम से भगवान की सेवा करी। हम शॉर्ट में बोल रहे हैं और शॉर्ट में बोल ही सकते हैं, इसके अधिकार और नहीं है। ये मत सोचिए कि मुझे बहुत आता है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। और वो गोपियों का प्रेम देने के लिए महाप्रभु आए थे। आगे क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थ महान। श्रीमद् भागवतम इस संबंध में प्रमाण है। गोपियों का ने किस प्रकार से भगवान कृष्ण से प्रेम किया, ये प्रमाण दे रहे हैं। और अमल प्रमाण है, मतलब इसमें जो ये जो पुराण है श्रीमद् भागवतम, इसमें कहीं कोई कर्म कांड, ज्ञान कांड, मुक्ति भुक्ति की कोई विवेचना मीमांसा नहीं है। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम का ही वर्णन है। और वो हाईएस्ट प्रेम क्या है? गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति। और जीव के लिए परम पुरुषार्थ क्या है? तो कह रहे हैं प्रेमा पुमार्थो महान। ये जो भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये जीव का परम लक्ष्य है, प्रयोजन है। और इस संबंध में क्या कह रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर ना परह। ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का मत है, इससे अधिक, इस मत से अधिक आदर हमें किसी के प्रति नहीं है। समझ में आया क्या क्या चीजें हैं? आराध्य कौन है? ब्रजेश तनयानंद महाराज के बेटे भगवान कृष्ण, गोलोक विहारी। दूसरा, उनका धाम,
इसीलिए गौड़ीय वैष्णव लोग स्पेशली वृंदावन को बहुत पसंद करते हैं। तीसरा सर्वश्रेष्ठ उपासना की विधि है राग मार्ग में, जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण से किया। और चौथा है कि श्रीमद् भागवतम इस संबंध में अमल प्रमाण है। और पांचवा भगवान का प्रेम प्राप्त करना, यह जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये 5 चीजें महाप्रभु की शिक्षाओं की मूल बात है। बहुत से डिवोटीज को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। भगवान श्री चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील लोचन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील कवि कर्णपुर, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील श्यामानंद गोस्वामी, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे अर्थात श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, तथा अनेकानेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने श्री भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है चैतन्य भागवत, श्रीला लोचन दास ठाकुर ने लिखा है चैतन्य मंगल, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है चैतन्य चरितामृत, श्रीला कवि कर्णपुर ने लिखा है गौर गणोदेश दीपिका, श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने लिखा है ये वृंदावन महिमामृत। और कौन से ग्रंथ लिखे हैं? चैतन्य चंद्रामृत भी शायद हाँ उन्हें लिखा हुआ। यस, रूप गोस्वामी पाद का तो खैर कहना ही क्या, भक्ति साम्य सिंधु और बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपदेशामृत और बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने। सनातन गोस्वामी पाद ने बृहत भागवतामृत और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। श्री रूप गोस्वामी ने तो लिखा है ये उज्ज्वल उज्ज्वल लीलमणि ललित माधव, है ना, ये सब इन्होंने लिखा हुआ। लघु भागवतामृत लिखा है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। श्री जीव गोस्वामी पाद ने तो 4 लाख श्लोक ही लिख दिए थे, उसमें तो खैर कहना ही क्या उनका तो पूरा डिपार्टमेंट ही है बनारस यूनिवर्सिटी में। सोचिए आपके नाम से पूरा एक डिपार्टमेंट हो बीएचयू में, तो कितने महान व्यक्ति हैं वो। सोचिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास बहुत सारे लिखे हैं। एडिटिंग करिए, क्रम दीपिका इत्यादि लिखी। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने, मैं गलत बोल गया, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा मैं नहीं याद कर रहा हूं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि इत्यादि लिखे हैं ग्रंथ। तथा विगत 200 वर्षों में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने पूरे भागवत में टीका लिखी है और माधुर का दमनी इत्यादि लिखा है। बलदेव विद्याभूषण जी को तो आप समझ ही रहे हैं, गीता भूषण हम पढ़े ही हैं, गोविंद भाष्य इत्यादि लिखा है। श्यामानंद गोस्वामी ने कौन सी पुस्तक लिखी मैं नहीं जानता। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं, प्रार्थना नाम की पुस्तक है। भक्ति ठाकुर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जैव धर्म इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। और श्रील भक्ति ठाकुर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? बहुत सारे, उन्होंने भी टीकाएं इत्यादि लिखवाई हैं। तथा अनेक महान विख्यात विद्वान तथा भक्तों ने श्री भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ये ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद को ये एक आज्ञा दिया था कि तुम अधिकृत भक्ति के ग्रंथों का प्रकाशन करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि भक्ति कैसे करनी जानी चाहिए। रूप गोस्वामी पाद को 10 दिन शिक्षा दिया महाप्रभु ने, और सनातन गोस्वामी पाद को 2 महीना शिक्षा दिया। और उनको सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप कृपा करिए कि जो भी आपने मुझे बोला है वो मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। तो महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं इस प्रकार से। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है, और ये सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि आचार्यगण अपने मन से कुछ लिख देते हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए। चक्रवर्ती पाद हैं, जितने भी भक्त हैं, वह सब शास्त्रों का नाना क्या है, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुण सद्धर्म संस्थापक हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं कि खाली कीर्तन में नाच रहे तो शास्त्र कुछ पता नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। कीर्तन में भी नाच रहे हैं और शास्त्र में भी बहुत निपुण है। यस, दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनभिज्ञ हैं, किंतु जब ये साहित्य, जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बंगला में है, विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा,
तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश से अप्लावित हो उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की प्राप्ति के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। जो मैं समझ रहा हूं, प्रभुपाद जी जब इस तात्पर्य को लिख रहे हैं तब चैतन्य चरितामृत नहीं छपा था। इसीलिए प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि प्रभुपाद कहेंगे कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो शायद इसलिए ऐसा प्रभुपाद आप लिख रहे हैं। हाँ, और ये बात सही बात है। जब कोई व्यक्ति, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि भोगों के विभिन्न प्रयासों के द्वारा आजकल की मानव जो आधुनिक सभ्यता है वो सोच रही है कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी होने का एकमात्र तरीका आप सभी जानते हैं, भगवान के चरणों में विशुद्ध प्रेम। और किस प्रकार से वह प्रेम प्राप्त होगा उसकी एकदम सटीक व्याख्या आचार्यगणों ने करी है। जैसे आप लोगों ने अगर याद हो, माधुर्य कदमनी का थोड़ा सा लेक्चर आपने सुना हो तो बताया किस प्रकार से श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा से हम कैसे भजन क्या कहते हैं भजन प्रक्रिया में आते हैं, भजन निवृत्ति नहीं भजन प्रक्रिया उसके बाद अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद निष्ठा, ऐसे करके हम आते हैं। ठीक है ना। तो इसका एकदम ठीक ठीक निरूपण किया गया, कितना सुविधा हो जाती है भक्तों को, जब उसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है। तो फिर एक ये जो भगवत प्रेम प्राप्त करना है कोई आर्बिट प्रोसेस नहीं है। आर्बिट मतलब अंधा तुक्का समझते हैं, अंधा तुक्का समझते हैं, ऐसा नहीं कि बस ये मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। सिस्टम है, उसको तरीके से किया जाएगा तो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त होगा। तो ये कह रहे हैं कि वह प्राप्त नहीं कर रहा है और लोग गुरु परंपरा की बात नहीं जानते हैं, तभी प्रकाशित होगा तो लोग समझेंगे। जैसे आप लोग देख ही रहते हैं, लोग गीता भूषण पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी का टीका पढ़ रहे थे, तो कितना आलोक जीवन में अनुभव करते हैं, है कि नहीं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुंचेगा। मतलब डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। सभी लोगों के घर में जो लोग यहाँ पे हैं, मतलब ब्रह्मचारियों के पास भी नहीं है शायद, जिन लोगों के पास नहीं मुझे बताइएगा, हम आपके लिए स्पॉन्सर करवा देंगे। स्पॉन्सर लोग बैठे हुए यहाँ पे। और बाकी पढ़ना चाहिए जीवन में, कम से कम एक बार किसी ने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है पूरा? यहाँ पे कितने लोगों ने पढ़ा है एक बार? तो अपने दो पुस्तकें पढ़ी हैं, आपने पूरा पढ़ लिया एक बार? वेरी गुड, आपने पढ़ लिया। हाँ, तो बाकी लोग नहीं पढ़ना, यही प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कितनी पुस्तक है? ये अच्छा प्रश्न है, कम से कम ये तो वो प्रश्न किया गया। पुस्तक कितनी? 9 पुस्तक, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। नहीं, 9 पुस्तक, 9 पुस्तक है। कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी लेकिन बहुत कुछ समझ में आएगा। हाँ, लीलाएं तो समझ में आएंगी, तब तो शुरुआत में ना समझ में आया। जब उसको पढ़ रहा हूं तो लोभ होने लगता है कि उसको भी समझाने का प्रयास किया जाए, लेकिन अब वहां तक कब पहुंचेंगे उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये है। और चैतन्य भागवत तो बहुत सुंदर है, उसमें तो एकदम ही बहुत ही, दोनों ही बहुत सुंदर है। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत भी बड़ी सुंदर है, क्योंकि शिक्षाएं बड़ी अच्छी समझ में आती हैं और लीला भी बहुत अच्छी है। और चैतन्य भागवत में लीला भी है बहुत सारी, बहुत, उसमें मुख्य रूप से लीलाएं हैं और शिक्षा भी है। भगवान श्री चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है, और जहां तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है वे श्री चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? चैतन्य भागवत में मुख्य रूप से जो भगवान की शुरुआत की लीलाएं हैं उनका वर्णन है, और थोड़ा सा अंतलीला। तो अंतलीला का वर्णन ठीक से नहीं हुआ, इसलिए भक्तों ने अनुरोध किया श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी से, क्योंकि उन्होंने सीधे रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना था। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी 3 घंटा प्रवचन करते थे शाम को रोज चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, तो वो साक्षात सुने थे, उनके साक्षात शिष्य थे। तो उन्होंने बोला कि आप कृपया महाप्रभु की अंतलीला का वर्णन करें। तो अंतलीला को अच्छे से विस्तार में बताए हैं और शिक्षा भी बताएं। और कुछ कुछ जो उन्हें मतलब वृंदावन दास ठाकुर जी ने नहीं कहा है उसको उन्हें विस्तार में बताया। ठीक है, अब वे अंग्रेजी भाषी जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। कंडेंस फॉर्म में प्रभुपाद ने बताया है, मतलब ये चैतन्य चरितामृत की में जो शिक्षा वाला भाग है उसको प्रभुपाद जी ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में बताया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन, यानी यहाँ से समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिख रहे हैं तब चैतन्य चरितामृत को प्रभुपाद अनुवाद नहीं किए होंगे, तभी इस प्रकार से लिख रहे हैं कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के रूप में उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्रील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक वैद्य थे।
महाप्रभु का आगे का जीवन उनके निजी सचिव श्रील दामोदर गोस्वामी या श्रील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्राय समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान श्री चैतन्य संबंधी उपर्युक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वे सब श्रीला दामोदर गोस्वामी तथा श्रीला मुरारी गुप्त के कड़चों के आधार पर तैयार किए गए। मुरारी गुप्त कौन है, आप लोग जानते हैं? हनुमान जी हैं। और दामोदर को श्रीला दामोदर गोस्वामी ललिता सखी बोलते हैं, कुछ लोग विशाखा भी बोलते हैं, तो कुछ दो जब महाप्रभु विरह का अनुभव करते थे कृष्ण से, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते थे, जिससे महाप्रभु का विरह की जो दुख था वह कम होता था, ऐसे करके। और मुरारी गुप्त ने उनके बचपन के जीवन को लिखा है। आज समय बहुत जल्दी हो गया, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा करना चाहिए था। क्या और करा जाए? हाँ हाँ, मुझे क्योंकि इसमें समझाना कम पड़ रहा है, इसलिए जल्दी हो जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि यार, खास दिक्कत कुछ भी नहीं है। मैं अभी 1 सेकंड लगेगा, मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो फिर ये आपके सामने आ जाएगा। ओके, उम्मीद है कि ये आ ही जाएगा। ओके, आप लोगों के पास नहीं आया ना? 1 मिनट रुकिए, बस अभी आ रहा है, जस्ट इन टाइम। ओके, आ गया। तो ठीक है, हम शुरू आगे अपनी कथा को बढ़ाते हैं। सबके पास मिल दिख रहा है ना? हाँ। इस प्रकार श्री भगवान मिल गया। पेज नंबर 29 जो भी फाइल भेजी गई उसको आप देखिए। नहीं समझ में आ रहा है? करेक्टेड लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महाप्रभु, उसमें 29वें पेज पे जाइए। ठीक, इस प्रकार श्री भगवान 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए और भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्रग्रहण था। अब चंद्रग्रहण क्यों था इसको समझाएंगे। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान श्री चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय संपूर्ण भारतवर्ष हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। ये मिल गया ना टेक्स्ट आप लोगों? श्री भगवान के ये है 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषद। हाँ देखो, 1 मिनट बताना जरूरी है। तो महाप्रभु आए थे नाम का प्रचार करने के लिए, एक कारण था महाप्रभु के आने का, बाह्य कारण। तो इसीलिए महाप्रभु चंद्र ग्रहण के समय आए। तो हिंदू लोग तो हरे कृष्णा कर ही रहे थे, मुसलमान भी उनका मजाक बनाकर देखो हरे कृष्णा कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर, तो वह भी हरे कृष्णा बोलने लगे। तो सभी लोग भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। तो इस कारण से चंद्र ग्रहण के दिन महाप्रभु अवतरित हुए। क्या है वो दिन? हम लोग क्या कहते हैं उसको? कौन सी पूर्णिमा? फाल्गुन पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, यानी पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। तो इसलिए सब लोग जो है घबरा करके भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे। एक इंटरेस्टिंग है कि महाप्रभु के आने से पहले लोग नाम उच्चारण ऐसे कर भी देते हो, लेकिन ऐसे भगवान के नाम की शरण नहीं लेते थे। कदाचित ऐसे हल्का फुल्का नाम ले लिए, लेकिन ऐसे भगवान के नाम का आश्रय कीर्तन इत्यादि नहीं होता था। तो महाप्रभु के साथ ही भगवान का नाम भी अवतरित हुआ। श्री भगवान जैसे आपने भी जीवन में देख लीजिए ना, जब तक भक्तों के संग में नहीं आए थे तो इतना हरि नाम थोड़ा करते थे आप। 28,000 बार जम करके, चाहे सोते हैं, चाहे गिरते हैं, चाहे कुछ हो, रो के धो के नहीं कर रहे थे ना। तो जिस प्रकार से महाप्रभु के संपर्क में जब भक्त आता है तब वो नाम के पीछे पागल होता है, नहीं तो हाँ बहुत होगा, अरे वो कृष्णा होटल में आ जा से वटेवर पनीर लेके आ जाओ, ऐसा इतना ही बोलेंगे बस। इसी तरह से कृष्णा निकलता था, और तो हरे कृष्णा नहीं निकलता था। हरे कृष्णा तो निकलता ही नहीं था। या सुन लिया होगा किसी कोई भजन, हरे कृष्ण का जप हो और हरे कृष्ण की हाला, लेकिन उसके आगे ये पता नहीं था कि महामंत्र क्या। ये सुने ना, भजन सुने थे, ये भजन हरे कृष्ण मंत्र से पहले सुने थे हम लोग हिंदी में,
लेकिन ये पता नहीं था कि हरे कृष्ण के बाद आगे क्या है, हरे कृष्ण है वो नहीं पता था। गांव वगैरह में होता, हम शहर की बात कर रहे हैं, इधर तो नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं होता। अभी भी बहुत सारे लोगों को 16 ये हरे कृष्ण मंत्र नहीं पता है। ठीक है। श्री भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों, पुराणों किसने लिखा हुआ है एडिटर साहब? पुराणों क्या होता है? पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लेखित है और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। तारक मतलब तारने वाला, पार कर देने वाला। राम नाम तारक ब्रह्म, कृष्ण नाम पारक ब्रह्म। तारक पारक, यस। तारक मतलब मुक्त करने वाला, कृष्ण नाम पारक है, प्रेम देने वाला। जीव गोस्वामी पास समझाते हैं। तो दोनों ही नाम इसमें है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवों का भवबंधन से उद्धार हो सकता है। क्या मतलब इसका? कि भगवान का नाम भगवान बनने के लिए उपयोग ना किया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाम जप करके भगवान बन जाऊंगा, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। राम राम करूंगा लेकिन राम बन जाऊंगा, एक अपराध से बचना है। और दूसरा क्या है, इसको बेचना नहीं चाहिए। जैसे हम बहुत सारी चीजें बेचते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत दुनिया में बहुत सारी चीजें बेची जाती हैं, तो पैसे की प्राप्ति करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। देह द्रविण, देह और द्रविण, द्रविण का मतलब धन, इसको प्राप्त करने के लिए हरि नाम करेगा तो बहुत शीघ्र फल नहीं प्राप्त होगा। ये चैतन्य चरितामृत में आप देखेंगे, श्लोक कोट किया गया है। तो निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम जब किया जाए तो वह भव बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा ये तारक नाम समझ गए, तारक ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? अगर निरपराधिक रूप से हरिनाम कर रहा है तो उसी से जीव बड़ी आसानी से मुक्त हो जाएगा, जैसे अजामिल के केस में हम देखते हैं। भारत तथा अन्यत्र श्री भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। वाच्य और वाचक एक ही होता है। वाच्य है भगवान, भगवान वाच्य भगवान है और वाचक है उनका नाम। तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। तो नाम के संपर्क में आ रहा है तो नामी के संपर्क में आ रहा है तो आसानी से मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत हैं, अतः लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अपने मनगढ़ंत तरीके से हमें महामंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। भजो निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। अब पूछो भाई कौन से शास्त्र में है? कोई है शास्त्र? कोई शास्त्र में नहीं है। तो किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई दुराभाव नहीं है, इसमें भगवान के नाम हैं, लेकिन वही महामंत्र है जो कि शास्त्र में वर्णित है। जैसे कि ये हरे कृष्ण मंत्र इस्कॉन वाले नहीं छाप दिए हैं, कली संतरण परिषद में है और एक और पुराण में भी है, बृहद बृहद नारदीय पुराण में भी, अग्नि पुराण में भी इसका मेंशन है। शिव जी पार्वती जी को बताते हैं। तो ऐसे अनंत संहिता में वर्णन है, तो एकदम। हाँ, ब्रह्मांड पुराण में प्रभु जी बता रहे हैं। पढ़ क्या लग रहा है? पढ़ क्या? तो बहुत सारे पुराण में, कोई ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले हरे कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं। इस्कॉन वाले हरे कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस्कॉन का महामंत्र नहीं है ये। ये समझ रहे हैं, ये शास्त्र के द्वारा दिया गया है। और हर युग का एक एक तारक ब्रह्म मंत्र होता है। जैसे कि सतयुग का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भागवत में भी देखेंगे कि जब नारद जी चित्रकेतु महाराज को बोलते हैं तो कहते हैं मैं तुमको उपनिषद का एक मंत्र दे रहा हूं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुमको अपना मंत्र दे रहा हूं, ऐसा नहीं करते हैं। कोई भी गुरु ऐसा नहीं करते, उपनिषद का मंत्र देते हैं। तो भगवान का नाम है लेकिन वह प्रमाणिक रूप से मंत्र जो है वह शास्त्रों का होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? महाप्रभु का आविर्भाव तथा, और हाँ एक और बात है कि इसको जप के पूर्ववर्ती आचार्यों को सफलता प्राप्त हुई है। शास्त्र तो है ही, लेकिन साधुओं का भी सदाचार जो है वो प्रमाण है। ये श्रीमद् भागवत में भी आप देखेंगे, शास्त्र का प्रमाण है लेकिन साधुओं का भी प्रमाण है। जैसे हमने सुना था ना, शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। तो भाई शास्त्र का प्रमाण तो है कि जगत को पवित्र करने वाला है, लेकिन साधुओं का भी यही साधुओं का सदाचार भी प्रमाण है कि ऐसे ही भगवान की कथा को ही सुनते हैं, उनको गाते हैं, उसे गुनगुनाते हैं, अपने को भी यही बोलते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र शास्त्र में तो है ही, साथ ही प्रभुपाद जी इसको से लाभान्वित हुए। उनके पूर्व उनके गुरु महाराज भी हरे कृष्ण मंत्र करते थे
उनके पूर्व गौरकृष्ण किशोर दास बाबा जी महाराज भी, वह भी हरे कृष्ण मंत्र करते थे। भक्तिनाथ ठाकुर जी हरे कृष्ण मंत्र करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी करते थे। और जितने भी आचार्यगण हुए उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का ही को बताया है। तो अब हमें नया मंत्र बताने की क्या आवश्यकता है? हमको तो पता नहीं कि आत्म साक्षात्कार कैसे होगा। हमें तो जो आचार्यगण बता रहे वही स्वीकार करना चाहिए। और वो प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि वे लाभान्वित भी होते हैं। समझ रहे ना ये बात प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? दो चीजें, शास्त्र के अनुसार और साधुओं के, वैष्णव आचार्यों के सदाचार के अनुसार। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था इस कली यानी कलह के युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। बातें बड़ी स्पष्ट समझ में आ रही होंगी, पढ़ने मात्र से समझ में आ गया होगा। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कलह होने लगती है। अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्व सामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। मनुष्य अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का गायन करने हेतु सभाएं कर सकते हैं। और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाएं, तो यह निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में सभी लोग, विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चांडाल तथा ब्राह्मण दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। और इस प्रकार वे अपने हृदय के दर्पणों से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। क्या बताया श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ तक? एक था भगवान का चंद्र ग्रहण के दिन आने का उद्देश्य था कि सब लोग हरे कृष्ण मंत्र करें। एक दूसरा, सब लोग इकट्ठा होकर हरे कृष्ण करें, क्योंकि अकेले नहीं कर पाएगा। तीसरा, कलह झगड़ा ये सब ये कलयुग का स्पेशल इफेक्ट है। स्पेशल इफेक्ट होता है ना मूवीज में, तो ये स्पेशल इफेक्ट है कली का। छोटी छोटी बात पे लोग झगड़ा करते हैं। अब इस पे क्या, इसकी व्याख्या क्या की जाए? दिखता ही है हर जगह, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। इस पे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो झगड़ा करने का कोई कुछ कारण होता है। वो पूरा एटमॉस्फेयर इस प्रकार से सरचार्ज्ड है डिसेंशन से, झगड़े से, कि झगड़ा हो ही जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर निरपराधिक रूप से भगवान का नाम जब कीर्तन किया जाएगा तो लोगों के हृदय साफ होंगे। इसका अर्थ क्या है? भोग करने से हमारी इंद्रियां दूषित हो जाती हैं, इसलिए भगवान को समझ नहीं पाती हैं। तो जब हमारा हृदय रूपी दर्पण भगवान नाम के जप से शुद्ध होगा, तब हम भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि की महिमा को समझ पाएंगे। हम हैं जगत के बिल्कुल नहीं, लेकिन क्योंकि हृदय साफ नहीं है, इसलिए सोचते हैं मैं यहाँ का हूँ, मुझे बड़ी मेहनत करनी है, मुझे जगत में महान बनना, ये सब हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हृदय हमारा शुद्ध हो जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा? मेरे एकमात्र प्रेमास्पद कौन है? भगवान कृष्ण है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। हम गीता में सुन तो लिए, मामे वांशो जीव लोके, क्या मतलब है? माम एवा मतलब मेरा ही। तो क्या हम मेरा ही समझ पाए अभी तक? हम केवल कृष्ण के ही हैं? हम तो यहाँ पे बहुत सारे संबंध बना के रखे हैं। हम इसके भी हैं, उसके भी हैं, इसके भी हैं, शायद कृष्ण के हैं, लेकिन बाकी बहुत लोगों के हैं। इस संबंध में भक्त लोग बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक 100 का नोट है, सुने होंगे। 100 का नोट सबके हाथ में जाता है, और जिसके हाथ में जाता है वो क्या बोलता है? ये मेरा है, लेकिन उस पर लिखा रहता है बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। है ना? बहुत सुंदर उदाहरण। तो इसी तरह से जीव बहुत जगह घरों में जा रहा है, हर व्यक्ति कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, या मेरा पति है। लेकिन जीव क्या है? माम एव, कृष्ण का ही है। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं ना। तो इसलिए जब हमारे हृदय की गंदगी साफ हो जाएगी, तो इस बात को हम सहज रूप से समझ पाएंगे, और तब व्यक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। और ये सब हमारे हृदय को साफ करने के लिए है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना, नाम जप करना, ये सब चीज हमारे हृदय को साफ करने वाला है। क्या आप लोगों को ये सही लग रहा है? यहाँ इसमें मुझे कुछ ज्यादा व्याख्या नहीं करनी पड़ रही है। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? ठीक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना ही मुझे बहुत श्रद्धा लगती है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना ही हमारे लिए बहुत पवित्र करने वाला है। व्याख्या तो खैर जो भी है। श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्व सामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। इसका मतलब क्या है? सर्व सामान्य मंच समझ रहे हैं? एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, सभी लोग भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, ये मुख्य बात है। बाकी और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन ये कॉमन है। आप देखिए, इस कॉमन में चाहे कोई व्यक्ति कोई भी सेवा कर रहा हो,
फ्रॉम एबीसी टू जीबीसी, है कि नहीं? सबको 16 माला जप करना है। ऐसा नहीं कि जीबीसी हो गए तो 16 माला नहीं करना है। एबीसी का मतलब न्यू डिवोटी है ना। 16 माला जप करना सभी के लिए कॉमन है कि नहीं? क्योंकि मैं ये करूंगा, मैं वो कर रहा हूं तो फिर जप नहीं करूंगा ना। तब देख रहे हैं कॉमन फैक्टर, प्राइमरी एक्टिविटी है हरे कृष्ण मंत्र की, उसको कोई नहीं त्याग रहा है। आप करना में कुकिंग करेंगे तो क्या हरि नाम नहीं करेंगे? ये मैं मैनेजमेंट थोड़ा बहुत, जो भी थोड़ा बहुत कर रहा हूं, तो कहो कि भाई आप हरे कृष्ण मंत्र करो, या वो साउंड मैनेज करते हैं तो हरे कृष्ण जपेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है? तो मुख्य बात दीक्षा में क्या बोली जाती है? हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए। ये मुख्य प्रगति का तरीका है कि नहीं? इस्कॉन मतलब हरे कृष्ण मूवमेंट। विदाउट हरे कृष्ण देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट, देयर विल बी ओनली स्टैग्नेंसी। जमाव आ जाएगा, मूवमेंट नहीं होगा। तो हरे कृष्ण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी भूल जाते हैं कि हम लोग हरे कृष्ण मूवमेंट में और हमें हरे कृष्ण करना है, ये भूल जाते हैं लोग बात। ऐसा होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ ही साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अब ये कुछ रहस्यमय बात लगती है, इसलिए मैंने इसे लाल से लिखा हुआ है। भाई भगवान का नाम तो हमेशा ही था, तो ये क्यों बोल रहे हैं कि महाप्रभु के साथ पवित्र नाम का अवतरण हुआ? क्या भगवान का नाम पहले नहीं था? तो आप ये समझ सकते हैं कि महाप्रभु जब आए हैं तो विशेष कृपा कर रहे हैं, विशेष कृपा कर रहे हैं। बहुत बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी क्योंकि अपराध करता है तो उसे भगवत प्रेम नहीं मिल पाता। निरुत्साहित नहीं कर रहा हूँ, घबराई मत। लेकिन महाप्रभु का जो आश्रय लेता है, तो अब देखिए साउथ इंडिया में गए थे सब लोग कृष्ण भावना भावित हो गए, इसलिए कर्णामृत जैसे डिवोटी आ गए। कर्णामृत, अमर, अमरनाथ। महाप्रभु साउथ नॉर्थ इंडिया में आ ही नहीं उतरा। इसलिए हम लोग नालायक निकल गए। लेकिन साउथ इंडिया से डिवोटीज हैं अभी भी। भागवत में ही वर्णन है, साउथ इंडिया का बहुत गुणगान करते हैं। और उसमें भी सुनते हैं ना भागवत की महिमा में कि साउथ इंडिया में खूब फली फूलती हैं भक्ति। तो अच्छे डिवोटीज वहां पे रहे, तो महाप्रभु ने सबका उद्धार किया। अब दिक्कत ये कि अभी इतने इतने लोग हरे कृष्ण वाले दिखते क्यों नहीं है? सब कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? ऑब्वियसली भगवान के धाम चले गए। लेकिन फिर भी अभी भी प्रचार हो रहा है वहां पे। तो स्पेशल कृपा महाप्रभु कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद, ये मंत्र बोल करके हरे कृष्ण करते हैं, तो उससे हम अपराधों से बचते हैं उनकी कृपा से। बहुत सुंदर है। अद्वैताचार्य जी ने वरदान मांगा था कि क्या, मिठाई बनाने वाले मतलब एकदम व्यापारी लोग, शूद्रों, सबको आपकी कृपा मिले। तो महाप्रभु ने कहा ठीक। और बोले जो अहंकारी उसको उसको ना मिले, कहते ठीक। तो अगर अपने को निम्न मान रहा है, हीन मान रहा है, तो अद्वैताचार्य जी की कृपा से उनको वरदान जो महाप्रभु ने दिया है उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अभी पढ़ के आया, मैं अभी पढ़ के आया, एकदम अद्भुत। कि श्रीवास ठाकुर के एक मुसलमान टेलर था, वो मांस खाता था, स्वाभाविक मुसलमान था वो। लेकिन उसने महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखा, तो उसकी बहुत प्रसन्न हुआ था। तो महाप्रभु उसको भी अपना कृष्ण स्वरूप दिखाए। तो एक महान भक्त के अनुगत्य में होना ये बहुत बड़ी बात है। उनकी कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद ही में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती, तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को समस्त पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां श्री भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती हैं। देखिए परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। लेकिन बच्चे लड़कियां उनको परेशान कर रही हैं और रुला रही हैं, लेकिन वो रोते भी बड़े प्रसन्नता से हैं, और जैसे कोई हरे कृष्ण बोलेगा तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत से महाप्रभु का उद्देश्य क्या था? हरे कृष्ण का जप, हरे कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्ण का उच्चारण कराना। आगे भी हम सुनेंगे। अभी मैं पढ़ा था, काजी नाम का काजी व्यक्ति था, उसने हरि नारायण कृष्ण से बोल दिया, तो महाप्रभु कहते तुम बहुत पुण्यवान हो, तुमने 3 बार भगवान का नाम उच्चारण किया। तो सोचिए आपके प्रति क्या मति होगी जो आप नियमित रूप से 28,000 नाम जप करते हैं। जो लोग 16 माला जप कर रहे हैं या 10 माला कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो महाप्रभु कितने प्रसन्न होंगे उस व्यक्ति पे। इसीलिए श्रवण की आवश्यकता है। जब हम श्रवण करते हैं तब हमको विश्वास होता है कि अरे भाई वो काजी भी कौन सा भक्त था बताइए, कोई माला लेके जप कर रहा था, उसने केवल 3 बार हरि कृष्ण नारायण बोल दिया तो महाप्रभु इतना प्रसन्न हुए। और जब हम लोग अगर 16 माला जप करेंगे नियमित रूप से, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे उसकी आप गणना नहीं कर सकते।
ये सुन सुन करके ही तो व्यक्ति को नाम जप करने की प्रेरणा मिलती। और आप ये भी नहीं कह सकते कि उस समय वो काजी बहुत एकदम एक्सटेसी में आ रहा था, अष्ट सात्विक आ रहे थे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब महाप्रभु ने बोला कि तुम बहुत पुण्यवान हो, तब उसके वो एकदम प्रफुल्लित हो गया। इसीलिए ये सब ग्रंथ पढ़ने चाहिए, हरि नाम में हमारी श्रद्धा होती है और ये विश्वास रहता है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं हम तो। इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, उसके बाद उनकी बाल लीला का वर्णन होगा, तो हम लोग पेज नंबर 41 से आगे शुरू करते हैं। समय हो ही गया। किसी कोई प्रश्न है अगर तो मैं ले सकता हूँ, या कोई कुछ 22 चैट्स कैन रीड मोर प्रभु जी, थैंक यू सो मच। चैतन्य चरितामृत हिंदी में उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल उपलब्ध है, आप किसी भी इस्कॉन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। अब वीडियो चाहते हैं तो आप भक्ति में मिल जाएगी। कार्त में उड़द दाल, अब कार्तिक खत्म हो गया, आप पूछ रहे उड़द दाल नहीं है। मना शिक्षा कहाँ से कुछ प्रश्न है? भगवान, अब कार्तिक के बारे में मत पूछिए कि मसूर दाल खाना है कि नहीं खाना है, डोसा इडली नहीं खाना। क्या महाप्रभु की लीला में कहाँ आप छौंक मार दी इधर डोसा इडली चालू कर दिए? अच्छा प्रश्न करिए भाई। ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न है। इन्हें कहा कि ऐसा लगता है कि काजी तो लीला में था। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। काजी तो ऐसा लगता है कि काजी लीला में था, इसलिए वो भक्त था, हम पर कैसे कृपा होगी? क्या आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग लीला में नहीं हैं? महाप्रभु ने कहा था कि क्या नहीं 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 वो नहीं, ये 10,000 सर्व प्रचार हमें पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये महाप्रभु की लीला है। अब हम लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम लोग उस लीला के भाग हैं। और अद्भुत बात है कि मुझे हंसी आई थी, एक भक्त बता रहे थे, मेरे ऑफिस में व्यक्ति आया, मैंने उससे बोला तो वो 2 माला जप करने लग गया। वो 2 माला जप करने वाला अपने घर में जाकर 2 लोगों को 2 माला जप पे लेके आ गया। 2 माला करने वाला का इतना उत्साह था कि 2 लोगों को 2 माला पे करने लग गया। हम जीएलए जाते थे, एक स्टूडेंट, वो पता नहीं कितना भक्त बना कि नहीं बना, उनके दादाजी का फोन आया, मेरे को मैसेज आया कि मैं गीता सुनना चाहता हूँ, और वो 16 माला कर रहे हैं, 80 साल के हैं। तो कौन व्यक्ति लाभान्वित होगा हम कुछ नहीं कह सकते। ये महाप्रभु की कृपा से हम लोग को निमित्त बनाकर, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अर्जुन युद्ध छोड़ के नहीं भागा था। तो अगर आप इस्कॉन छोड़ के नहीं भागेंगे तो आपको निश्चित रूप से महाप्रभु की कृपा के द्वारा निमित्त बनाया जाएगा, है ना। और कोई कहे कि नहीं मैं तो इस युद्ध में कोई फायदा नहीं देख रहा हूं, जैसे अर्जुन बोल रहे थे, उसी तरह आप कहें मैं तो इस प्रचार कार्य में कोई फायदा नहीं देख रहा हूं, अब मैं जाकर के अपने बेड में ही फायदा देखता हूं। बेड अच्छा है, जाड़ा लग रहा है, गर्मी कंबल ओढ़ करके एक नंबर नींद आएगी, तो इसलिए तन्ना। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से भगवान महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करे कि चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग लीला के में भाग नहीं है। अब लीला में भाग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, वो हम पर है। भगवान की लीला चल रहे थे तो कुछ लोग भाग लिए, और जो नहीं लेना चाह रहे थे तो वो अब महाप्रभु की लीला में भाग ले सकते हैं। तो हम लोग इस बारे में विचार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न तो नहीं कर सकते, ले सकता, क्योंकि आप फिर महाप्रभु की लीला के प्रश्न करेंगे तो बहुत सारी चीजें जाएंगी, वो भी आदि लीला से पूछ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लीला में नहीं, या प्रभुपाद कहते हैं ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र पहले पहले मजबूत था, शक्तिशाली था, अब उसमें कुछ कमी आ गई है, ऐसा नहीं है। भगवान का हरे कृष्ण मंत्र उतना ही कृपालु, उतना ही सब कुछ है, और अगर हम जब करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और बाकी प्रश्न तो महाप्रभु की लीला से संबंधित नहीं, तो हम लोग इसी तरह से करते जाएंगे जब तक ये पूरा महाप्रभु का प्रसंग पूरा नहीं होता है। और पढ़ ही रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कमेंट्स या ग्लॉसिंग में दूंगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।